ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां अध्याय। और ये प्रसंग चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकाशानंद सरस्वती द ग्रेट मायावादी स्कॉलर, उसका उद्धार किया जा रहा है। तो ये 73 नंबर वर्ष है। बहुत सुंदर ये श्लोक है। इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे। कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। संसार मोचन मीन्स डिलीवरेंस फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक संसार से जो उद्धार है वो किससे होता है? कृष्ण मंत्र से होता है, कृष्ण के नाम जप करने से होता है। तो हम लोग कल चर्चा किए इसमें कि जो मायावादी फिलोसोफर्स होते हैं वो डुक्रेन करणी मीन्स जगलिंग ऑफ ग्रामेटिकल सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, इसमें ही लगे रहते हैं। शंकराचार्य बोलते हैं नहीं नहीं रक्षति डुक्रेन करणे, कि ये रक्षा नहीं करेगा आपको। कौन रक्षा करेगा? भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सिंपली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णाज होली नेम। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही संसार से मोचन हो सकता है। और न केवल इतना ही बल्कि संसार से मोचन होना और फिर उसके पश्चात जो भगवान कृष्ण बोलते हैं जो कि असंभव कार्य है, कोई अपने बल पे अपने आप को उद्धार करने नहीं कर सकता है। दैवी ही ऐशा मम मयि मम माया दुरत्यया, भगवान गीता में बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव ओनली, एव मीन्स सर्टेनली एंड ओनली। जो कृष्ण का आश्रय लेता है उनके चरण कमलों में प्रपद्यन्ते प्रकृष्ट रूपेण पद्यन्ते, यानी पूरी तरह से जो समर्पित होता है वही माया एताम तरन्ते पे, माया से पार जा सकता है। तो और फिर उसके पश्चात जब इसी प्रकार से समर्पण के भाव से शुद्ध नाम जप करता है तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो भी प्राप्त कर लेता है पूरी तरीके से। जो कि किसी भी प्रकार के जो वैदिक अध्ययन केवल क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप के लिए अगर कर रहे हैं तो नहीं प्राप्त कर सकता है। ये हम लोग कल जहाँ तक चर्चा किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु presented himself as a grand fool, yet he maintained that all the words that he had heard from his spiritual master strictly followed the principles stated by Vyasadeva in Srimad Bhagavatam. तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किए, गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरिला शासन, कि मेरे गुरु ने मेरे को तो मूर्ख देखा तो मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ। तो वाई शुड आई यूज माई ओन इंटेलिजेंस, मैं अपनी बुद्धि क्यों इस्तेमाल करूँ? बुद्धि है ही नहीं तो अपनी बुद्धि नहीं लगाता हूँ मैं। लेकिन मेरे गुरु जी ने जो बुद्धि दिया है, जो ज्ञान दिया है वो परफेक्ट। और उसको चैतन्य महाप्रभु प्रूफ भी कर दिए और आगे पूरा ये सेशन में प्रूफ करेंगे। इसलिए ये जो अभी सेशन चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वयं भगवान नाम की महिमा का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ध्यान से सुनते जाइएगा। ये लगभग 20-25 दिन तक चलेगा। ये पूरा अध्याय अब हरिनाम की महिमा के ऊपर है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के द्वारा जो आदेश प्राप्त किए उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ उसको पालन करने में लग गए। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानन्तु विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। The material miseries of a living entity which are superfluous to him can be directly mitigated by the linking process of devotional service, but the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature, Srimad Bhagavatam, which is in relation to the supreme truth.
ये श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 6वां नंबर श्लोक। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे। कि अनर्थ का उपशमन साक्षात, डायरेक्टली इट कैन बी मिटिगेटेड, तुरंत जड़ से मूल से हटाया। जैसे कल हम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, किंतु आदराद अनुदिनम खलु सएव जुष्टा स्वाति क्रमात् भवति तदगत मूल हंत्री। तो मूल से अज्ञानता को या अंधकार को, अनर्थों को मूल से जड़ से उखाड़ के फेंकने की जो शक्ति है वो केवल और केवल भक्ति योग में है। इस प्रकार से उखाड़ के फेंक देना कि वापस से ना उगे। बाकी जो प्रोसेस है, वेद अध्ययन है, तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, संन्यास का पालन करना, यज्ञ करना, ये सब जो है वो केवल उसके शाखा को काटता है। हाँ, और टहनी को काट सकता है, उसके फल को तोड़ सकता है, लेकिन रूट से, जड़ से नहीं हटा पाता है। लेकिन भक्ति योग के द्वारा ये भागवत में इस श्लोक से प्रमाणित होता है कि साक्षात उपशमम अनर्थ, उपशमम अनर्थ साक्षात, डायरेक्टली, कंप्लीटली जड़ से खत्म हो जाता है अनर्थ सभी के। जो व्यक्ति भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज, कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, उनका आश्रय लेता है। लेकिन ज्यादातर लोकस्य अजानंतो, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, इसलिए विद्वांस वेद व्यास जी जो विद्वान है, असली विद्वान कौन है? वेद व्यास जी, महामुनि इसलिए बोला गया है। सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी, नारद मुनि, ये है महामुनि। महामुनि मतलब जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान है। बाकी जो मुनि हैं वो केवल जो है फॉल्स मुनि बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, उनका ज्ञान इनकम्प्लीट है। जो ज्ञानी है या मायावादी है, स्पेशली मायावादी लोग, तो वो फॉल्स मुनि है। लेकिन यहाँ पे विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, तो ये सूत गोस्वामी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि विद्वान वेद व्यास जी, जो कि लर्नेड वेद व्यास जी, ही कंपाइल्ड दिस वैदिक लिटरेचर श्रीमद् भागवतम सात्वत संहिता। सात्वत मतलब भक्तों को सात्वत बोला जाता है, भगवान भी सात्वत है, या भक्ति का जो मार्ग है वो सात्वत पंथ है, सात्वत पंथ है। इसलिए उससे संबंधित जो वार्ताएं हैं उसको सात्वत संहिताम बोला जाता है। बाकी सब जो है ये असात्वत संविधान, जो भौतिक जगत से छुटकारा न दिला सके, पूरी तरह से सारे अनर्थों को जो जड़ से न मिटा सके, वो उसको असात्वत है वो। जिसी को दूसरे शब्दों में भागवत के दूसरे श्लोक में कैतव धर्म बोला गया है, धोखा देने वाला है, वो चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजियस सिस्टम है। उससे बचाने के लिए वेद व्यास जी भागवतम की रचना की। So one can overcome all misconceptions and entanglement in the material world by practicing bhakti yoga. And therefore, Vyasadeva, acting on the instruction of Sri Narada, has very kindly introduced Srimad Bhagavatam to relieve the conditioned souls from the clutches of Maya. Lord Chaitanya's spiritual master instructed him, therefore, that one must read Srimad Bhagavatam regularly and with scrutiny to gradually become attached to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बड़े ही ध्यान पूर्वक और सबमिसिव स्पिरिट में शुश्रूष श्रद्धा दानस्य, ध्यान पूर्वक और रेगुलरली सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मस्ट मस्ट है, ताकि इसका जो, इसके फलस्वरूप व्यक्ति भक्ति योग प्रारंभ कर सके, भक्ति योग को कर सके। भक्ति योग के माध्यम से सारे अनर्थ को जड़ से उखाड़ के फेंका जा सकता है। भक्ति योग जो है प्रारंभ होती है, और उसके सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है श्रवणम कीर्तनम। भक्ति योग तन नाम ग्रहणादि भी। भक्ति योग कैसे प्रारंभ होता है? भागवत में अन्यत्र बताया गया है। तन नाम ग्रहणादि भी, विच स्टार्ट्स विद द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तत् मतलब लॉर्ड विष्णु, कृष्ण के नाम के जब से चालू होती है भक्ति योग। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। सो इसी चीज को देने के लिए वेद व्यास जी भागवत लिखे, और चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर गुरु ईश्वरपुरी यही शिक्षा उनको दी कि यू मस्ट रीड श्रीमद् भागवतम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत का चर्चा करते थे, श्रवण करते थे अपने भक्तों, जो शुद्ध भक्त है उनकी सभा में। अब भक्तों के द्वारा महाप्रभु कभी नहीं सुनते थे भागवत। महाप्रभु को अगर थोड़ा भी पता चलता था
कि ये भक्ति के अलावा कुछ भक्तिमय व्याख्या के अलावा कोई दूसरी व्याख्या किया है इसने, तो उसको अलाउ नहीं करते थे महाप्रभु, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। एक्चुअली भक्त लोग ही अलाउ नहीं करते थे, ऐसा कई बार होता था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस थे ऑल ओवर उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, बंगाल, और बड़े बड़े स्कॉलर को भी डिफीट कर दिए थे। तो इसलिए कई बार कुछ अपनी व्याख्याओं की ख्याति प्राप्त करने के लिए लोग आते थे, बड़े बड़े स्कॉलर, ब्राह्मण, हाँ, आते थे। यहाँ तक कि वल्लभाचार्य जी भी आए एक बार अपनी व्याख्या लेकर के, ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु अगर सुनेंगे और वो उस व्याख्या को रिकमेंड कर देंगे, तो फिर सब लोग, सारे वैष्णव समाज में उसकी प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग सारे भागवत कथाकार भी उस व्याख्या को, उस टीका को स्वीकार करने लग जाएंगे। तो इस बात से कई लोग भी आते थे, कई लोग तो, कई भक्त लोग भी आते थे, भक्त भी अपने चर्चा करते थे, व्याख्या करते थे, शुद्ध भक्त भी आते थे, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्नता के साथ उनकी व्याख्याओं को सुनते थे और स्वीकार करते थे। कई जो भक्त नहीं होते थे, ऐसे स्कॉलर होते थे, ब्राह्मण होते थे, तो वो लोग आते थे, मायावादी लोग आ जाते थे। तो वो सुनने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत जैसे हृदय आघात हो जाता, हार्ट अटैक जैसा सिचुएशन हो जाता था, और बहुत ही दुखी हो जाते थे महाप्रभु। इसलिए भक्तों ने फिर मिल करके ये योजना बनाया था कि कोई भी आएगा महाप्रभु को भागवत का टीका देगा, व्याख्या सुनाएगा, तो पहले डायरेक्ट महाप्रभु के पास नहीं भेजेंगे। उनका एक टीम होता था, जिसको सेंसर बोर्ड बोल सकते हैं ना, जैसे सिनेमा में सेंसर बोर्ड होता है, हालांकि कुछ काम नहीं करता वो ज्यादा जो 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 चीज रोकना चाहिए, हाँ, obscene, ये जब ये सारी चीजें जो होती है, वल्गर चीजें होती है, जिसको रोकना चाहिए उसको तो रोकते नहीं है, और जो बाकी जिसको नहीं अलाउ करना चाहिए उसको अलाउ कर देते हैं। धर्म के नाम पे कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी बना दे, सेंसर बोर्ड उसमें अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। और जो वल्गर चीजें होती हैं, कोई भी आजकल जो मूवी निकल रही है, क्या है उसमें, लड़के लड़कियां लोग कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने वाला नहीं, सेंसर बोर्ड किस लिए बना है फिर। एनीवे जो भी है, तो महाप्रभु का जो भक्तों का ऐसा कोई एक टीम बनाया गया, सेंसर बोर्ड बनाया गया, तो उनके थ्रू ही पहले वो लोग सुनेंगे, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तब महाप्रभु के पास जाएगा। तो ऐसे बंगाल से एक ब्राह्मण आया था, उसने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, स्वरूप दामोदर उस व्याख्या को सुन करके तुरंत पॉइंट आउट कर दिए, ये आपकी व्याख्या मायावाद है, ये आप नहीं जा सकते महाप्रभु के पास सुनाने के लिए। और स्वरूप दामोदर उनको फिर सजेस्ट करते हैं, भागवत पौड़ी किया भागवत स्थान है, भागवत को अगर आप समझना चाहते हैं तो भागवत यानी व्यक्ति भागवत शुद्ध भक्त के पास जाइए और विनम्रता पूर्वक सुनिए, श्रवण करिए, फिर आप टीका लिखिए। आपका स्कॉलरशिप तो बहुत अच्छा है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ग्लोरीफाई किए उनको कि आप संस्कृत के बड़े स्कॉलर हैं, एक एक शब्दों का बहुत अच्छा अच्छा व्याख्या आप करते हैं, लेकिन ये व्याख्या मायावाद है इसमें। हाँ, और पॉइंट आउट भी कर दिया इसमें क्या क्या मायावाद है, और फिर उनको सजेस्ट किया कि आप जाओ भागवत के पास सुनो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था। कई बार कुछ सहेजिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बोलते हैं महाप्रभु ओनली चैंटेड एंड डांस्ड इन हरिनाम संकीर्तन, महाप्रभु केवल हरिनाम संकीर्तन किए, जप किए, कीर्तन किए, महाप्रभु थोड़ी ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवत क्लास करते थे। आप लोग इस्कॉन में ये सब नियम बना दिए हैं कि भागवत क्लास कंपलसरी है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, इस्कॉन का ये बस नियम नहीं है, इसी चैतन्य महाप्रभु का नियम था। चैतन्य महाप्रभु जो है वो भागवत नियमित रूप से सुना करते थे, श्रवण करते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा, राय नामानंद के द्वारा, और भागवत पे चर्चा करते थे, भागवत पे कथा करते थे, सुनते थे, और श्रीवास ठाकुर इत्यादि जो भक्त होते थे, और फिर उस बेसिस पे हरिनाम संकीर्तन भी करते थे। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड। हाँ, तो भक्त तो लेकिन भक्तों के संग में करते थे भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन जो है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो गुरु जी ने ये आदेश दिया। आगे आएगा ये चीज हालांकि, क्योंकि गुरु मेरे को बोलते हैं कि आप भक्तों के संग में रह करके श्रवण कीर्तन का कार्य करो, अकेले नहीं, अकेले मना कर देते हैं। सो द होली नेम एंड द लॉर्ड आर आइडेंटिकल, भगवान का नाम और भगवान जो है एक समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, वन हु इज completely फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। तो ये जो ज्ञान है, ये जो साक्षात्कार है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ये बद्धावस्था में इसको समझ पाना या इसको साक्षात्कार प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। लेकिन जो पूरी तरह से माया के चंगुल से मुक्त है, तीनों गुणों से मुक्त है, सारे अनर्थ अनर्थ उपसमगम समम साक्षात भक्ति योग अधोक्ष, अनर्थ उपसमम साक्षात हो गया है जिसका, तो वो ये समझ सकता है। और एज सुन एज वन रियलाइजेस, प्रभुपाद जी ये परिभाषा भी बताते हैं शुद्ध भक्त का या शुद्ध नाम का,
क्या मतलब है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्हेन वन चैंट्स हरे कृष्ण महामंत्र, जब कोई व्यक्ति, जो भक्त हरिनाम जप करता है और वो ये साक्षात्कार प्राप्त करता है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सो दैट मीन्स दैट हिज चैंटिंग इज प्योर चैंटिंग, उसको शुद्ध नाम बोला जाता है। तो अभी हमको क्या करना है, नाम का बहुत अच्छे से दृढ़ता से प्रेयरफुल मूड में जो है जप करना है, ताकि अनर्थ उपशमम साक्षात ये हो जाए, अनर्थ निवृत्ति ये अगर हो जाए ना, फिर जब शुद्ध नाम की स्टेज आएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, किसी से पूछने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि मैं शुद्ध नाम जप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लक्षण बताए गए हैं, दो लक्षण प्रभुपाद जी बताए वैसे। एक तो बताया कि when the pure name will appear in the heart, जब शुद्ध नाम कोई भक्त जप करता है हृदय में आएगा, तो उसका उसका चेतना में क्या रहेगा, वो सोचेगा वाई ओनली 16 राउंड्स, वाई नॉट 16,000 राउंड, 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं। he will be unable to give up chanting even for a single moment। एक ये लक्षण से पता चलेगा। और दूसरा कि एट दैट टाइम, उस समय जब शुद्ध नाम कोई जप कर रहे हैं, तो वो रियलाइज कर पाएगा कि भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है। दैट मीन्स प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, शुद्ध नाम जप करता है जो, एज सुन एज ही चैंट्स हरे कृष्ण महामंत्र ही कैन हैव दर्शन ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्णा इन फ्रंट ऑफ। इसको मंत्र सिद्धि भी बोलते हैं। जितने भी मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, उनके सिद्धि की अवस्था में कुछ फल होता है कि अगर उस मंत्र को सिद्धि कर दिया तो वो क्या फल उसको प्राप्त होगा। हर चीज के अलग अलग फल बताए गए। भौतिक भौतिक जो मंत्र होते हैं, उनकी मंत्र सिद्धि से उनका जो विग्रह है या जो फल है वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। कोई जैसे स्वर्ग लोक, सिद्ध लोक, ये सब लोक में जाना चाहता है तो मंत्र सिद्धि से का परिणाम स्वरूप वो वहां पे जा सकता है। कोई अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, तो जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, तो ब्रह्मास्त्र का मंत्र होता है, तो मंत्र सिद्धि की अवस्था में वो व्यक्ति एक तिनके को भी ब्रह्मास्त्र बना करके पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है। ये होती है मंत्र सिद्धि। आपको मंत्र अगर पता भी चल जाएगा ना, तो तिनका तो छोड़िए, आप तो बहुत बड़ा कोई हथियार भी होगा उसके द्वारा भी ब्रह्मास्त्र नहीं बना पाएंगे अगर मंत्र सिद्धि नहीं है तो। इसलिए सारे मंत्र होने के बावजूद भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं अनटिल अनलेस वो जो प्रोसेस है, साधन जिसको बोला जाता है, साधन करके उसमें परफेक्शन हासिल नहीं कर लेता है जब तक कोई अभ्यास करके। तो ये पहले के गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता था कि उसमें क्या नियम होते हैं, किन नियमों का पालन करना है, कितनी क्या पवित्रता होनी चाहिए, ताकि मंत्र का अभ्यास करके मंत्र सिद्धि प्राप्त करें। इस प्रकार से। और सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके सिद्धि में, जिस मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र की सिद्धि में क्या मिलेगा, आप साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। न केवल दर्शन, ये नाम आपको उनके रूप रूप का दर्शन कराएगा, उनके गुणों का साक्षात्कार होगा, और लीलाओं का दर्शन होगा। न केवल लीलाओं का दर्शन होगा बल्कि उन लीलाओं में भाग ले सकता है। यानी वो भक्त जो मंत्र सिद्धि को प्राप्त करता है, शुद्ध नाम जप करता है, वो साक्षात राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सकता है, सनातन रूप से, सनातन काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। सो ये इफेक्ट होता है। लेकिन इस इफेक्ट तक आने के लिए हमको दृढ़ता पूर्वक विश्वास के साथ हरि नाम जप का अभ्यास करते रहना है, यानी जप करते रहना है, ताकि अनर्थ जैसे हटेंगे तब जो है शुद्ध नाम प्रकट होगा, और हाँ, तब हम रियलाइज कर सकेंगे मंत्र सिद्धि के प्रभाव को। सो दिस नॉलेज विच इज अचीव्ड बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। और ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है, प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादान नगति कुतोपि। दिस इज रिसीव्ड बाय द मर्सी ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक प्रमाणित गुरु की कृपा से ये प्राप्त होती है। एंड प्लेसेस वन ऑन द स्पिरिचुअल द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। और ऐसे भक्तों, ऐसे शिष्य को ये जो कृपा है उसको आध्यात्मिक स्तर पे लेके चली जाती है। सो एंड श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से, हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो परम भगवान है, स्वयं भगवान है, लेकिन बाय हिज एग्जाम्पल ही इज टीचिंग, अपने उदाहरण के द्वारा चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि अपने गुरु से जब मिले और उनकी आज्ञा का पालन किए, उनसे कृपा प्राप्त किए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच गए। हालांकि पहले से ही हैं, वो तो भगवान है, लेकिन कृष्ण के प्रेम के भाव को तब तक प्रकट नहीं किए जब तक ईश्वरपुरी की कृपा को रियलाइज नहीं किए। तो अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। Sri Chaitanya Mahaprabhu presented himself as a fool because prior to accepting the shelter of a spiritual master, he could not understand that simply by chanting one can be relieved from all material conditions.
तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को मूर्ख कह के क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती और जो भी हजारों मायावादी लोग हैं, उनको इस बात का आभास दिलाने के लिए कि अगर आप भगवान का शुद्ध भक्ति योग है, हरिनाम जप है, ये करने से कंप्लीट परफेक्शन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सर्व कर्म कृत है। ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मूर्ख नंबर एक हैं। चैतन्य महाप्रभु इस चीज को बोलने के बजाय, क्योंकि बोलेंगे तो क्या है, मायावादी लोग हैं, तो सबको इतना अहंकार है, तो अहंकार ठेस पहुंच सकता है, तो फिर प्रचार नहीं कर पाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैं मूर्ख था, गुरु मोरे मूर्ख देखी, मतलब जब मैं गुरु जी के पास गया तो गुरु जी देखे कि ये तो मूर्ख है, तुम मूर्ख हो, तुमको वेदांत का अधिकार नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इसलिए इसको मत पढ़ो, हरिनाम जप करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहो, तुम्हारा संसार मोचन हो जाएगा और कृष्ण के चरण में रति भी मिल जाएगी। तो इसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर जब तक आप इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेने से ही आप हर प्रकार का परफेक्शन आध्यात्मिक जो है स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, तब तक आप मूर्ख नंबर एक हैं। ये महाप्रभु शिक्षा देना चाहते हैं। और वो लोग समझ भी जाएंगे, क्योंकि बड़े विनम्रता के भाव से महाप्रभु प्रचार किए, तो फाइनली वो लोग स्वीकार करेंगे। अब धीरे धीरे महाप्रभु जो है ये हरिनाम की महिमा को वर्णन करते हुए वो सारी चीजें जो उनकी माया वजो फिलॉसफी है, जो वेदांत का वो लोग चर्चा पठन पाठन करते हैं, तो उसमें क्या कमियां हैं वो सब भी धीरे धीरे पॉइंट आउट करेंगे। बट एज सुन एज ही बिकेम अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ his spiritual master and followed his instructions, he very easily saw the path of liberation। तो ईश्वरपुरी से मिलने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु अपने आप को अभी मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि ईश्वर अपने गुरु से मिलने के पहले मैं जो है हरिनाम नहीं जप करता था, हरिनाम के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी, मैं पांडित्य प्रकाश में रहता था, पांडित प्रकाश की लीला कर रहे थे, और स्कॉलर स्कॉलर बन करके पूरे नवद्वीप में सबको डिफीट करते रहते थे। हाँ, तो लेकिन अब जैसे गुरु जी से मैं मिला, उसके बाद हरिनाम के अलावा मेरे मुंह से, मेरे मन में और कुछ नहीं आता है। तो इसलिए ये गुरु की कृपा से, आध्यात्मिक गुरु की कृपा से और उनके आदेश का पालन करने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है ही कैन वेरी इजिली सी द पाथ ऑफ लिबरेशन, मुक्ति का मार्ग तुरंत उसके सामने दिख जाता है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र मस्ट बी अंडरस्टूड टू बी डिवॉइड ऑफ ऑल ऑफेंसेस। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस स्तर पे आ गए, जिससे पता चलता है कि वो शुद्ध नाम जप कर रहे थे या कीर्तन कर रहे थे, पूरी तरह से अपराध से रहित था और पूरी तरह से निरपराध है। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में आश्रय लिए और उनके आदेशों को एज इट इज पालन किए। ये दो कार्य अगर कोई करता है, किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य गुरु का आश्रय लेता है और उनका फिर जो आदेश होता है उनको पालन कर लेता है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चिते कोरिया क्या आर न करिह मने आशा, कि गुरु के मुख से निकले हुए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, शास्त्रों के निचोड़ हैं, वो निचोड़ होते हैं वास्तव में, तो उनको ही एकमात्र अपने हृदय में धारण करता है। ही कंसिडर्स दोज इंस्ट्रक्शंस टू बी हिज लाइफ एंड सोल, और कुछ मन में इच्छा नहीं रखता है। तो ऐसा जो भक्त होता है, इस अवस्था में जो भक्त होता है, वो शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच जाता है और सारे अपराध से मुक्त हो जाता है। इसको बोलते हैं सरेंडर। तो कृष्ण और कृष्ण के नाम के प्रति समर्पण की स्थिति को प्राप्त करने के पूर्व ये रिक्वायरमेंट है कि व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव है जो कि उनके उनके प्रति समर्पित हो जाए, उनके प्रति समर्पण प्राप्त करके ही कृष्ण के प्रति समर्पण प्राप्त कर सकता है। So the 10 offenses against the holy name are as follows। ये फिर 10 नाम अपराध बताए गए। To blaspheme a devotee of the Lord, to consider the Lord and the demigods to be on the same level or think that there are many gods, to neglect the orders of the spiritual master, to minimize the authority of scriptures, Vedas, to interpret the holy name of God, to commit sins on the strength of chanting, to instruct the glories of the Lord's name to the unfaithful, to compare the chanting of the holy name with material piety, to be inattentive while chanting the holy name, and to be attached to material things in spite of chanting the holy name। जिन 10 नाम अपराध हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, और ये 10 नाम अपराध वास्तव में कोई अवॉइड कर सकता है किसी शुद्ध वैष्णव गुरु के आश्रय को लेकर के, उन विनम्रता पूर्वक उनके आदेशों का पालन करके। तो ये नाम अपराध, 10 नाम अपराध पे हम लोग चर्चा अभी विस्तार से नहीं करेंगे। हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन से 17 तारीख को
17 अक्टूबर से कार्तिक महीना चालू हो रहा है, शरद पूर्णिमा है। उस दिन से हम लोग एक स्पेशल क्लास चालू कर रहे हैं, जिसमें हरिनाम नामापराध को बहुत डिटेल में, एक एक अध्याय, एक्चुअली हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर एक एक नामापराध के ऊपर एक एक चैप्टर डेडिकेट किए। तो ऐसे 10 अध्याय तो 10 नामापराध के ऊपर है, और फिर उसके पहले 2-3 अध्याय में वो जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं या नॉलेज देते हैं कि डिफरेंस क्या है, नामापराध किसको बोलते हैं, नामाभास शुद्ध नाम, इसमें क्या अंतर है, क्यों कोई व्यक्ति नामापराध में फंसा रहता है, शुद्ध नाम में कैसे आ सकता है, ये सब बताते हैं। और फिर फाइनली जो है वो प्रोसेस बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति हरिनाम के प्रति पूर्ण रुचि को विकसित कर सकता है। तो ये हम लोग 17 तारीख से चालू करेंगे, तो तब हम उसमें हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है, कल इसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। नाम वेनु कलि काले नहीं आर धर्मा, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्मा। तो चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर प्रवचन चालू हो चुका है हरिनाम की महिमा के ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हैं। और इसी बीच में अगर हम जैसे नाम जप करते हैं तो उसका अपराध लगता है हमें। हाँ हाँ, वो अपराध होता है। कथा श्रवण करते करते नाम जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फिर ध्यान तो एक ही जगह आप रख सकते हैं ना। तो अगर आप जी प्रभु कथा में जी। नाम ध्यान और जाएगा तो नाम के और प्रति अपराध घरेलू हो जाएगा। कार्य करते हुए प्रभु जी। घरेलू कार्य करते हुए नाम जप कर सकते हैं, नाम लेते लेते कार्य कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू कार्य को करने के लिए उसमें ज्यादा ध्यान या अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप नाम जप करते करते अपने काम करते रहिए, जैसे बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोते रहिए, नाम मुंह से लेते रहिए, तो वो अपराध नहीं है। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु ठीक है। जी। हरे कृष्णा ओके, प्रभु। हरे पंचांग कृष्ण। करना। हरे कृष्ण। यस, ललिता माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम इतने माने भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चैतामृत सब सुनते हैं, लेकिन जिस टाइम सुनते हैं उस टाइम तो लगता है कि सारा चीज मुझे पता चल गया, लेकिन फिर माइंड से निकल क्यों जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए सुनते रहिए, डेली सुनते रहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनते रहिए, तो मन में बना रहेगा। तो ये इसलिए बारंबार सुनने की आवश्यकता है, बार बार। वो आपने सुना होगा ना, हिंदी में एक कहावत आया करता था, करत करत अभ्यास के, हाँ, रस क्या है वो, करत करत अभ्यास के, मैं भूल गया करत बचपन में। करत अभ्यास के जड़ मत ज- हो सुजा। हाँ, हमारी माता जी है, माता जी, रसोई रसरी आवत जाते ही तहसील पर पड़त निशान, यही यही कहावत बोल बोल के हमारी माता जी बचपन में खूब पढ़ाई है। हाँ, इसलिए उनको याद है। तो अभ्यास करिए, अभ्यास यही है, मतलब बारंबार जब हम सुनते हैं और फिर उसके बाद उसको आचरण करने का पूरा प्रयास करते हैं, नाम जप करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर आ जाता है। तो फिर हृदय में वो ज्ञान भी पूरी तरह से टिक जाएगा। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हरे कृष्ण। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि अ, कोई गुजर गए और उनके उनको हाथ लगाया तो हमें क्या तुलसी माला बदलनी चाहिए? तो नहीं उस नहीं, समय तुलसी नेटवर्क का नहीं था। नहीं, कंठी माला बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे स्नान करिए और कपड़े धुल देना चाहिए। ओके। और क्या तुलसी हरे माला को हमें तुलसी वाटर डालना चाहिए? जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी हमेशा पवित्र रहती है, तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है तो फिर गंगा जल में तो वो कर सकते हैं, बट ऐसा हाँ, ठीक है। आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। ओके। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम।